इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं तीनों गवाहियां आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार और अखलाक के हवाले से पेश करना चाहता हूँ, इस नीयत और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें भी अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप हजरात भी ये नीयत फरमा लें कि जो बात हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक की हमारे सामने आएगी इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करें। अब आइए मैं एक एक झलकी तीनों गवाहियों से आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा के अंदर खलवत में बहुत सारा वक्त गुजारा इबादत इलाही में, और वहां से रब्बुल आलमीन ने आपको नबुव्वत से सरफराज फरमाया। पहली वही आई, और पहली वही सबको मालूम है, लेकिन नौजवानों के इल्म में इजाफे के लिए मैं अर्ज करता हूं कि पहली वही क्या आई। 5 आयतें आई। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहली वही, पहली 5 आयतें वही की अल्लाह के महबूब सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर अपने घर में आए। जिस्म पर कपकपी तारी, पसीना आया हुआ, आकर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली रफीक हयात सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने आके फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मेरे ऊपर चादर उड़ा दो। जिस्म कांप रहा है, लर्जा बर अंदाम है, पसीना आया हुआ, और पसीना भी मेरे और आपकी तरह का नहीं बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के पेशानी पर जब पसीने के कतरे आते थे ऐसे मालूम होता था, ऐसे चमकते थे जैसे सोने के मोती चमकते हैं। सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मेरे ऊपर चादर उड़ा दो। चादर उड़ा दी गई और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खशीतु अला नफ्सी, खदीजा मुझे तो अपनी जान का फिक्र है, मुझे तो अपनी जान का खतरा है, इसलिए कि अल्लाह का कलाम कुरान मजीद उसमें बड़ी जलालत है, उसमें बड़ा कमाल है, उसमें बड़ा रोब है। खुद कुरान भेजने वाले अल्लाह ने जब कुरान का तारुफ करवाया तो इरशाद फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को एक पहाड़ पर नाजिल करते, जमीन पर जितने मजबूत मुस्तहकम पहाड़ हैं, किसी पहाड़ पर अगर हम अपना कुरान नाजिल करते तो ऐ देखने वाले आप देखते कुरान की हैबत और कुरान की जलालत को, वो पहाड़ बर्दाश्त ना करता बल्कि रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ में भला इतनी ताकत और वुसात कहाँ कि अल्लाह के कलाम की जलालत को वो बर्दाश्त कर सके। हाँ हाँ मेरे मोहतरम सामीन, पहाड़ में वो ताकत नहीं कि वो बर्दाश्त कर सके। एक तेरे मेरे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल है जिसने इसको बर्दाश्त फरमा लिया। कहने वाले ने कहा ना बड़ी अजीब बात की और मेरे दिल की बात की। कहते ये अर्ज़ो समा, अर्ज़ माना जमीन, समा माना आसमान। अब जरा तवज्जो कीजिए, शायर कहता है ये अर्ज़ो समा यानी जमीन व आसमान, ये अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसात को पा सके, ये अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसात को पा सके, ये मेरा दिल ही है जहाँ तू समा सके। वरना किसी की क्या मजाल। खैर बहरहाल रब्बुल आलमीन का कलाम, उसकी जलालत, उसकी हैबत की वजह से अल्लाह के महबूब पे पसीना आया हुआ। चादर का हुक्म फरमाया, चादर डाल दी गई। सैयदा खदीजा से हुजूर ने फरमाया खशीतु अला नफ्सी, खदीजा मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, जान का बड़ा खतरा है। रफ़ीक हयात, खातून अव्वल, खातून जन्नत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
अल्लाह के महबूब के पास आकर इंतहाई एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के जज्बे के साथ आकर बैठ गई और आकर अल्लाह के महबूब की सीरत की झलकियां बयान की। आज भी अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, बुखारी शरीफ के पहले वर्के पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वो झलकियां सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबानी ऐसे चमक रही हैं और नशर हो रही हैं, ये बिजली उसका क्या मुकाबला कर सकती है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कल्ला वल्लाह ला युख़ज़ीकल्लाह इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। 5 खूबियाँ, 5 अखलाक, सीरत की 5 किरणें, सीरत के 5 नमूने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी के सामने बैठकर बयान फरमाए। क्या फरमाया? कल्ला वल्लाह, अल्लाह की जलालत, अल्लाह की अजमत की कसम खाकर मोहम्मद मैं कहती हूँ, अल्लाह आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। आप जो फरमाते हैं मुझे जान का खतरा है, अपनी ज़ात का खतरा है, मेरे पैगंबर, ना आप लावारिस नहीं बल्कि आपका वारिस अल्लाह मौजूद है। इसलिए कि आप में जो खूबियां हैं, पहली खूबी सैयदा खदीजा ने अल्लाह के महबूब की सीरत सैयदुल कौनैन में तशरीफ़ लाने वाले सैयदुल कौनैन की सीरत का पहला सबक, पहला तरीका, पहला नमूना और पहला ऑप्शन बयान किया। फरमाया इन्नका लतसिलुर रहिमा, मेरे महबूब आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, यानी आपसे जो तोड़ता है आप उससे जोड़ते हैं, आप पर जो जुल्म करता है आप उस पर रहमत फरमाते हैं, आपको जो महरूम करता है आप उसको अता फरमाते हैं। अल्लाह के महबूब ने सिला रहमी का यही तो सबक दिया। फमसिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असा इलैक। अल्लाह के नबी ने हमें भी ये सबक दिया है, ऐ मेरी सीरत सुनने वाले, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, जो तेरे ऊपर जुल्म ज्यादती करे उसको तू माफ़ कर दे, और जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर दे, जो पत्थर मारे उसको भी दुआ दे दे। अल्लाह के नबी ने ये सिर्फ फरमाया नहीं बल्कि करके भी दिखाया। किसी कहने वाले ने कहा ना, वो मुशफ़िक़ जो गैरों को अपना बना ले, वो मुशफ़िक़ जो गैरों को अपना बना ले, वो हादी जो भूलों को रास्ता दिखा दे, वो हादी जो भूलों को रास्ता दिखा दे। मोहब्बत के जिसने यूं दरिया बहाए, मोहब्बत के जिसने यूं दरिया बहाए कि दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। ये अल्लाह के महबूब की सीरत का पहला सबक है। फरमाया मेरे महबूब आपका तो अखलाक इतना बुलंद है, आप सिला रहमी करते हैं। नंबर 2 फरमाया तहमिलुल कल्ला, आप कमजोरों का बोझ उठाकर उन्हें घर पहुंचा आते हैं। तक्सिबुल मादूमा, जिसके पास खाने पीने को कुछ न हो, मेहनत मजदूरी करके आप राशन उनके घर पहुंचा आते हैं। व तक़रिज़ ज़ैफ़ा, आप मेहमान नवाजी करते हैं। और आखिरी 5वीं बात फरमाई व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप हक का तामुन करते हैं और एहसान का बर्ताव करते हैं। मेरे मोहतरम सामीन, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने महबूब सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे प्यारे, जिनकी अखलाक, जिनकी सीरत इतनी बुलंदो बाला हो, अल्लाह उन्हें कभी बेयारो मददगार नहीं रहने देता, अल्लाह खुदा आपकी हिफाजत करके दिखाएगा। अब ये 5 खूबियां अल्लाह के महबूब की बुखारी शरीफ के पहले सफ़े पर आज भी नशर हो रही हैं। अल्लाह हमें ये समझने, इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
ज़िमनन एक और रुख भी आपके सामने अर्ज कर दूं। ये सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो नबी अलैहिस्सलाम की रफीका हयात है, करीब से हुजूर को देखा और इतना कुर्ब नसीब हुआ खदीजा को कि फरिश्तों के सरदार जिब्रील को भी वो कुर्ब नसीब नहीं हुआ जो खदीजा और आयशा सिद्दीका को नसीब हुआ है। एक वक्त आया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 5 खूबियों को एक और शख्स ने, खदीजा ने नहीं, किसी और में भी वही 5 खूबियां देखी जो खदीजा की हसास निगाहों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखी थी। वो कौन खुश नसीब है जिसमें अपने उस्ताद की खूबियां अपने शागिर्द में एक नहीं, 2 नहीं, 5 की 5 हू बहू एक हर्फ और जेर जबर की तब्दीली के बगैर वो 5 खूबियां मोहम्मद के एक शागिर्द में हैं और वो शागिर्द है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। तकरीबन 12 साल बाद सईदा खदीजा की जो खूबियां बयान की खदीजा ने हुजूर की, तो तकरीबन 12 साल बाद जब सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले मक्का की संग दिलाना कार्रवाइयों से तंग आकर अपने कायद हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, हुजूर अब तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती, मुझे भी इजाजत दे दें। बाकी साहबा हबशे चले गए, मैं भी हबशे चला जाऊं, जान भी बचाऊं, ईमान भी बचाऊं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर मक्का छोड़ के हबशा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा काफिर रईस मक्का जिसका नाम है इब्ने दगना, वो सिद्दीक अकबर को तैयारी करके जाता हुआ देखकर सामने आया और कहने लगा, अईना या अबा बकर, अबू बकर तेरी तैयारी सफर की लगती है, तने तन्हा कहाँ जा रहा है? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इब्ने दगना तुझे पता है ना मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से वफा का आद किया है और फिर तेरी कौम मुझे मोहम्मद का साथ नहीं देने देती, उनकी तालीमात पर अमल नहीं करने देती। मेरे कायद हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दी है, मैं हबशा जा रहा हूँ, ईमान भी बचाऊँ, जान भी बचाऊँ। अब जरा इब्ने दगना रईस मक्का एक बड़े काफिर की सुनिए, वो कहता है, अबू बकर मिसलो का ला युखरज, अबू बकर तेरे जैसे बंदे निकाले जाने के काबिल नहीं होते, इसलिए कि जिन आबादियों से आप जैसे लोग निकल जाते हैं वो आबादियां वैरानों में बदल जाती हैं। उन्हें आबादियां कहना भी ठीक नहीं जिनमें आप जैसे लोग चले जाएं। आप तो इंसानी आबादियों की जान हैं, आपको नहीं जाना चाहिए, ये उस काफिर के तासुरात हैं, आप इंसानी आबादियों की जान हैं। और फिर जरा आइए एक मुसलमान शायर के तखय्युलात और तसव्वुरात भी सुनिए, वो क्या कहता है? वो कहता है, वो अफजलुल बशर बादज अंबिया है, वो अफजलुल बशर बादज अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है, नबियों से कमतर इमामों से आला, नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। ये सिद्दीक अकबर की शान है, नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, सदाकत का पैकर समुंदर वफा का, वो गमखार पहला रसूले खुदा का। आखिरी बात बड़ी कमाल की है, वो कहता है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से सिद्दीक अकबर नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, जहां पर नबी है वो अब भी वहीं है। अल्लाह हमें भी उस रज़ा पाक की जीते जागते हाजिरी की सादत नसीब फरमाए, जहां पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे सलाम पेश किया जाए, फिर सैयदना सिद्दीक अकबर का सामने नाम आए और वहां सलाम पेश करें, फिर अबू उमर फारूक आजम का नाम आए। तो मैं अर्ज कर रहा था
इब्ने दगना काफिर ने सिद्दीक अकबर से क्या कहा, मिस्लो का ला युखरज, आप जैसे लोग निकाले जाने के काबिल नहीं। जिन आबादियों से आप जैसे लोग निकल जाते हैं वो आबादियां बैराने कहलाती हैं, आबादियां उनको नहीं कहा जाता। आप वापस आए इसलिए कि आपके अखलाक, आपकी सीरत क्या कमाल है। अब जरा सुनिए, जो बस ऐशा खदीजतुल कुबरा ने आज से तकरीबन 12 साल अपने हुजूर सैयदुल कौनैन के बारे में अर्ज की थी, वही की वही बातें हू बहू इब्ने दगना काफिर की निगाह ने अबू बकर सिद्दीक में वो हालात, वो कैफियत, वो सीरत की झलकियां देखकर क्या कहा। कहते वल्लाह ला युखज़ीकल्लाह इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आज से 12 साल पहले सैयदुल कौनैन की घरवाली ने जो खूबियां हुजूर की बताई, एक जेर जबर की तब्दीली के बगैर इब्ने दगना काफिर ने मोहम्मद के पहले शागिर्द वफादार, वफाओं के बादशाह सैयदना सिद्दीक अकबर की वही खूबियां उसी तरतीब से बगैर किसी कमी बेशी के बयान फरमाई। इसको कहते हैं फना फिर रसूल, इसको कहते हैं फना फिर शेख। हम भी तो उसी नबी के सैयदुल कौनैन के नाम लेवा हैं जिसके अबू बकर सिद्दीक थे। उन्होंने हुजूर की सीरत को ऐसा अपनाया कि एक दुश्मन इस्लाम भी एक हर्फ की जेर जबर की तब्दीली के बगैर अबू बकर की वो खूबियां बयान करता है जो खदीजा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बयान की हैं। हमें भी अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि मेरे अंदर मेरे महबूब की कितनी सीरत की झलकियां मौजूद है। तो एक गवाही सैयदा खदीजतुल कुबरा की आई, एक और गवाही इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करके बात खत्म करूं। दूसरी गवाही खादिम की है जिसको हमारे जुबान में नौकर कहते हैं। याद रखना, ये नौकर दौरे गुलामी की यादगार है, अंग्रेज का दिया हुआ ये लफ्ज है। इस्लाम ने गुलामी का एक तसव्वुर था, उसको भी खत्म करके अब तसव्वुर दिया खिदमत का। जो खिदमत करता है अल्लाह उसे सरदार बना देते हैं। हुजूर ने फरमाया सैयदुल कौम खादिमुहुम, जो कौम का सरदार होता है वो उतना ज्यादा उनकी खिदमत करता है और अल्लाह को वही बंदा ज्यादा पसंद आता है जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत ज्यादा करता है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का एक खादिम है जिसका नाम है हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु। बचपन में किसी ने अगवा करके इनको बेच दिया और खातून अव्वल सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खरीद करके अपने कायद, अपने सरदार सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। आपको पता है जिसका बेटा गुम हो जाए, अगवा हो जाए तो माँ बाप पर क्या गुजरती है। ये साहिब दिल ही इसको समझता है, दर्द आशना तबीयत इसको समझती हैं। उसके वालिदैन रिश्तेदार अहबाब तलाश करते रहे, जिंदगियां जीरन हो गई, खुशियां खत्म हो गई, मुस्कुराहटें बस हो गई। किसी ने हजरत ज़ैद के वालिद को बताया कि तेरा बेटा मक्का मुकरमा में एक हाशमी सरदार के घर में खादिम है। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु का वालिद जिसका नाम हारसा है, एक बड़ी मिकदार में माल लेकर मक्कातुल मुकरमा में आया। पूछता पूछता अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया, तेरा बेटा हाशमी सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खादिम और उनका गुलाम है। पहले आकर अपने बेटे को तलाश किया, जब मिला गले से लगाया, जी भर करके वालिद ने अपना दर्द अपनी आंखों के आंसू के जरिए निकाला और कहा, ज़ैद तुझे पता है ना, तेरे इकबार गुम हो जाने के बाद हमारी सारी खुशियां मिलिया मेट हो गई, मुस्कुराहटें हमारी खत्म हो गई और तेरी वालदा का रोना अब देखा नहीं जाता, तेरी बहनों की सिसकियां, तेरी बहनों का इज़्तिराब देखा नहीं जा सकता। हमने तो ये आद कर लिया कि जब तक ज़ैद नहीं मिलेगा हम एक लम्हे के लिए भी अपने दांतों को मुस्कुराहट नहीं देंगे। मेरा बेटा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, बता तेरा क्या प्रोग्राम है। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु खादिम रसूल ने अर्ज की, बाबा जान ये बातें बाद में होंगी, लेकिन पहले आई अपने कायद हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से तेरी मुलाकात करा दूं। लेके आए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तकरीम के साथ जगह दी, इज्जत के साथ बिठाया। फरमाया कैसे आना हुआ, उसने अपना मुद्दा इंतहाई दर्द दिल के साथ बयान किया।
कि सरदार ये बेटा, ये जैद मेरा बेटा है, डाकुओं ने अगवा करके इसको ले जाकर यहाँ बेच दिया। मेरा रोना आप देख नहीं सकते, इसकी माँ की आहें आप सुन नहीं सकते। जब से ये जुदा हुआ हमेशा उसकी दिन रात निगाहें दरवाजे पर रहती हैं, कब मेरा बेटा आएगा। इसकी बहनों का इस्तराब, रोना, आंसू देखे नहीं जा सकते। जितना कुछ आप लेंगे मैं देने के लिए आया, ये बेटा लेने के लिए आया। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सैयदुल कौनैन की झलकियां जरा आप गौर फरमाइए। मेरे आपके पैगंबर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हारसा मैं बगैर किसी मुआवजे के तेरे बेटे को तेरे साथ भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात है, एक बात यह है कि मैं ज़बरदस्ती जैद को न भेजूंगा, न जैद को ज़बरदस्ती ले जाने दूंगा। बाकी खुशी से जाए, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं, इसलिए कि मैं यहाँ मिलाने के लिए आया, जुदा करने के लिए तो नहीं आया। मैं तो कानून बताने आया। सिलमन क़ता का, अगर किसी का बेटा निखड़ा हुआ जुदाई के बाद माँ से मिल जाए, मैं मोहम्मद तो इस पर खुश हो जाऊंगा, इसलिए कि इसी नबी की तालीमात हैं। तो मैं मन अज़्ज़ा सकला कुसिया बुरदन फिल जन्ना, जो किसी ऐसी औरत को तसल्ली दे जिसका बेटा गुम हो गया, उसी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तसल्ली देने वाले बंदे को क़यामत के दिन जन्नत की चादर अता फरमाएंगे। हारसा मैं जैद को जबरदस्ती न ले जाने दूंगा, न भेजूंगा, जैद की मर्जी बिला मुआवजा भेज दूंगा। जरा पूछ लिया जाए, अब जैद के वालिद ने अपने बेटे की तरफ सवालिया नजरों से देखा, बेटा अब तो रुकावट कोई नहीं, उठो ना चलिए। मगर सैयदना हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भरपूर निगाहों से अपने कायद और अपने आका मौला सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़ुहा वाले चेहरे पर अपनी भरपूर नजर डाली। मेरे मोहतरम सामीन, कभी खामोश निगाहें वो काम कर जाती हैं जो खतीब के वो अल्फाज भी काम नहीं करते। इसी को तो किसी ने कहा ना, अक्लो खिरद को, खिरद का माना भी अकल होश, कहते अक्लो खिरद को वो छू ना सका तमाम उमर, अक्लो खिरद को छू ना सका वो तमाम उमर, जादू जिस पर तेरी निगाह का चल गया। अल्लाह के महबूब ने भी देखा, उधर वालिद ने भी देखा। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला कुन जवाब दिया, कहा अब्बा जान अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी माँ को भी सलाम देना, मेरी बहनों को भी सलाम देना, मेरे अहिब्बा आइज़ा अकारिब को भी सलाम देना। मैं सब को छोड़ सकता हूँ लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि जो मोहब्बत, जो शफकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में, आप बाप जरूर है लेकिन आपके हाथों में वो शफकत और मोहब्बत कहाँ। हुजूर की अज़वाज की निगाहों में जो प्यार मोहब्बत शफकत है वो मेरी असल सगी हकीकी माँ में क्या होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो हजरत जैद से फरमाया, जैद अल्लाह तुझे सलामत रखे, तूने मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। आज हम अपने माँ बाप को तो क्या छोड़े, नबी की मोहब्बत में एक मामूली बिदअत और रस्म भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम किस मुंह से मोहम्मद और रसूलुल्लाह के सामने जाएंगे। तफसीलात का टाइम नहीं, मेरा वक्त खत्म हुआ। मैं अपनी आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करूं। तीसरी गवाही अड़ोस पड़ोस की। अल्लाह के महबूब ने जब बहैसियत रसूलुल्लाह होने के सफा की बुलंद पहाड़ी पर चादर हिलाई, जो खतरे की निशानी लोगों को जमा करने के लिए एक अंदाज था, लोग जमा हो जाते। आज चादर हिलाई उसने जो अब्दुल्ला का यतीम है, कायनात का सबसे बड़ा सच्चा इंसान है, तो मदीने की आबादी खिंच खिंच करके मोहम्मद अरबी के कदमों में हाजिर हो गई। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, पहले सवाल फरमाया कि लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मक्का वालों मैंने जिंदगी के 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे, बताओ ना तुमने मुझको कैसा पाया। अब ये सवाल अल्लाह के महबूब ने कुफ्फारे मक्का के सामने किया। बड़ेरे भी, छोटे भी, सरदार, रियाया सब खड़े हैं, सब ने बैक जुबान जवाब दिया। अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्रबना का मिरारा,
हमने आपका कई मर्तबा तजर्बा किया, मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद हमने आपके अंदर सिवाय सच्चाई के कुछ नहीं देखा। ओ उम्मत वालों, जरा सैयदुल कौनैन की सीरत की झलकी देखो। काफिर कह रहे हैं हमने आप में सिवाय सच्चाई के कुछ नहीं देखा, बल्कि मैं अगर इसको यूं कहूं, उन्होंने कहा मोहम्मद आप तो सच्चाई का निशान हैं, आप तो दियानत की पहचान है, आप तो दियानत सदाकत का चलता फिरता ऐलान है। जब हम सदाकत दियानत देखना चाहते हैं चलता फिरता, तो आपको देखकर हमें दियानत भी समझ आती है, सदाकत भी, शराफत भी, हया भी आपको देखकर हमें समझ आता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर मैं तुम्हें कोई बात कहूं तो मानोगे? सबने कहा जी बिल्कुल। हुजूर ने फरमाया मैं कामयाबी का नुस्खा लाया हूं, या युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ऐ लोगो मक्के वालो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, सारे कामयाब हो जाओगे। ये तो अलग मौजू है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जो अहले मक्का से पूछा कि तुमने मुझको कैसा पाया, तो मक्के वालों ने क्या कहा? मोहम्मद आपसे ज्यादा सच्चा हमने कायनात में कोई नहीं देखा, आपसे ज्यादा शरीफ हमने कोई नहीं देखा, आपसे ज्यादा दयानत वाला हमने कोई नहीं देखा, आपसे ज्यादा सदाकत वाला हमने कोई नहीं देखा। ये सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वो झलकियां हैं कि 3 शहादतें मैंने आपके सामने पेश की, हर एक ने अल्लाह के नबी को जो कहा मैंने आपकी खिदमत में वो अर्ज कर दिया है। दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना पर और आपकी सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।